सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौड़ी छंत महला पंजवां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरे मन बैराग भया जियो, क्यों देखा प्रभ दाते। मेरे मीत सखा हर जियो, गुरपुरख विधाते। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा, जो कि गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत हैं, उनके द्वारा ये राग गौड़ी में रचित हैं और कविता का रूप है छंत। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 247 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार, परमात्मा एक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होते हैं, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। मेरे मन बैराग भया जियो, क्यों देखा प्रभ दाते। बैराग एक स्थिति हम कल्पना करते हैं कि जैसे कि एक पति पत्नी के पास एक बच्चा है, मुश्किल से 1.5 महीने का है, और वो दोनों उस बच्चे के साथ खूब खेलते हैं, प्यार करते हैं। जब उनके पिता घर आते हैं शाम को तो मिल के सब खेलते हैं उसके साथ। अब 4-5 दिन के लिए उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो बच्चा जो है पिता के विछोड़े में रो रो के बीमार हो गया। उसको विराग हो गया, वैराग्य में आ गया, उदास रह गया। अब वो मम्मी के साथ भी नहीं खेलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। तो ये जो वैराग की स्थिति है, इसमें व्यक्ति जिससे मिलना चाहता है और उससे मिलन ना हो तो मन बहुत व्याकुल, बड़ा बेचैन और बड़ा दुखी हो जाता है। मेरे मन बैराग भया जियो, क्यों देखा प्रभ दाते। अपने जो प्रभु परमात्मा हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, दाते हैं, उनको मैं कैसे देखूं, उनके कैसे दर्शन प्राप्त करूं। उनसे दर्शन ना होने के कारण, उनसे मिलाप ना होने के कारण मेरा मन जो है वैराग में आ गया है, मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। मेरे मन बैराग, अब मुझे बाकी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं इस संसार में रहते हुए। मेरे मन बैराग भया जियो, क्यों देखा प्रभ दाते। कैसे देखूं, क्यों देखा, कैसे देखूं, कैसे दर्शन पाऊं। पंजाबी में एक शब्द होता है किवें देखा, तो यहाँ लिखा हुआ है क्यों देखा, किवें देखा, कैसे देखूं, कैसे पाऊं उनके दर्शन। मेरे मीत सखा हर जियो, गुरपुरख विधाते। गुरु सबसे बड़े, संसार में जो सबसे बड़ा मर्तबा है आपका, गुरु। एक शब्द है गुरु, एक शब्द है गुर। गुरु का अर्थ है जो सबसे बड़े हैं। पुरख, जो सर्वव्यापक हैं। विधाते, सारी सृष्टि के विधाता हैं, सबका सृजन उन्होंने किया है। मेरे मीत सखा हर जियो, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं। हे हरि, हे परमात्मा, आप सबसे बड़े हैं, आप सर्वव्यापक हैं, पुरख हैं, विधाते, आप पूरी सृष्टि के विधाता हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। और मेरे मन बैराग भया जियो, मेरे मन में आपसे मिलने का वैराग पैदा हो गया है। मैं कैसे आपके दर्शन पाऊं। पुरखो विधाता एक श्रीधर, क्यों मिले तुझे उडीड़ियाँ। पुरखो विधाता, सब में। पुरख का अर्थ है सर्वव्यापक, विधाता, सृष्टि के विधाता, सब में एक। श्रीधर, आप लक्ष्मीपति श्रीधर हैं। परमात्मा को श्रीधर भी कहा जाता है।
सबके अंदर एक परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के विधाता हैं, श्रीधर हैं, क्यों मिले तुझे उडीणियाँ। हे परमात्मा, मैं आपको कैसे मिलूं। उडीणियाँ, मैं आपकी उड़ीक कर रही हूँ, मैं आपकी आस कर रही हूँ, आपसे मिलन की आस कर रही हूँ, और मिलन ना होने के कारण मैं उदास चित्त हो गई हूँ। बड़ी सैडनेस इस वाली पोजीशन मेरी बन गई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। पुरखों विधाता एक श्रीधर, क्यों मिले, कैसे मिलूं, क्यों मिले तुझे उडीणियाँ। कर करे सेवा शीस चरणी, मन आस दरस निमाणियाँ। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, निमाणियाँ, अपने मान को छोड़कर, निमाणी होकर, अपने अहंकार को छोड़कर, कर करे सेवा, जो अपने सतगुरु की अपने दोनों हाथों से सेवा करती है। कर का अर्थ है हाथ, कर करे सेवा शीस चरणी, और अपना शीश गुरु के चरणों में रखती है जो जीवात्मा। मन आस, और जिसके मन में मन आस दरस, उसके मन में परमात्मा के दर्शनों की आस है। वो निमाणी होके अपने सतगुरु के चरणों में शीश रखती है, अपने दोनों हाथों से सेवा करती है, और मन में उसके आस है परमात्मा के दर्शनों की। कर करे सेवा शीस चरणी, मन आस दर्श निमाणियाँ। जो जीवात्मा ऐसे इस तरह से करती है कि गुरु के चरणों में शीश रखती है और जो है सेवा करती है, और उसके मन में परमात्मा के दर्शनों की आस है, अपना अहंकार दूर रख के सेवा करती है। सास सास न घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राते। सास सास, और ऐसी जीवात्मा जो अपना मान को अलग रख के गुरु के चरणों में शीश रखती है, सेवा करती है, और मन में उसके आस है, तो गुरु कृपा से उसकी ये स्थिति बनती है कि सास सास न घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राते। उसके मन में ये भी एक आरजू पैदा होती है कि वो परमात्मा सास सास न घड़ी विसरे, मेरी सांसों में, मैं किसी भी सांस में उस परमात्मा को भुलाऊं नहीं, न घड़ी विसरे। प्राचीन समय में, आजकल तो हम घंटा, मिनट और सेकंडों से समय को देखते हैं। प्राचीन समय में देखा जाता था पल, घड़ी, मुहूर्त, इस तरह से देखा जाता था। पल माना जाता है, आज सनातन शास्त्रों में आता है कि आज के युग के हिसाब से उसे 24 सेकंड का समय बताया गया है, और घड़ी को 24 मिनट का समय बताया गया है, और मुहूर्त जो है उसे 2 घड़ियों का समय बताया गया है, 48 मिनट। तो सास सास न घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राते। हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो परमात्मा मुझसे, मैं किसी भी सांस में उसे ना बिसारूँ, किसी पल में ना बिसारूँ, किसी घड़ी में ना बिसारूँ, किसी मुहूर्त में ना बिसारूँ, दिन रात कभी ना उसको भुलाऊँ। सास सास न घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राते। नानक सारंग ज्यों प्यासे, नानक सारंग ज्यों प्यासे को मिलिए। नानक सारंग ज्यों प्यासे, नानक सारंग ज्यों प्यासे को मिलिए प्रभ दाते। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से बेनती करते हैं कि जैसे बबीहा चात्रिक बूंद के लिए, पानी की बूंद के लिए प्यासा तड़पता है। सनातन शास्त्रों में एक पक्षी का जिक्र आता है जिसे पपीहा भी कहा जाता है, चात्रिक भी कहा जाता है। उसकी प्यास सिर्फ स्वाति बूंद से ही बुझती है। बरसात में जब स्वाति बूंद उसके मुख में पड़ती है तभी उसकी प्यास बुझती है। तो जैसे वो जल ना मिलने के कारण, प्यास के कारण तड़पता है, मैं भी हे परमात्मा आपके ना मिलने के कारण, आपके दर्शन ना होने के कारण ऐसे ही तड़प रहा हूँ। क्यों मिलिए और मैं कैसे आपसे मिलूँ। जैसे वो चात्रिक तड़प रहा है कि कैसे मुझे बूंद मिले, ऐसे ही परमात्मा मेरे मन में तड़पन है
कि हे प्रभुदाते, हे सबको दान देने वाले परमात्मा, मैं आपसे कैसे मिलूं। सास सास न घड़ी विसरे, पल मुहूर्त दिन राते। किसी भी समय परमात्मा आप मेरे मन से बिसर नहीं रहे हैं। सास सास न घड़ी विसरे, पल मुहूर्त दिन राते। नानक सारिंग ज्यों प्यासे, को मिलिए प्रभुदाते। नानक सारिंग ज्यों प्यासे, को मिलिए प्रभुदाते। एक बिनो करो जियो, सुन कंत प्यारे। सुन कंत प्यारे, कंत का अर्थ है स्वामी। प्यारे, हे मेरे प्रियतम स्वामी, मेरी एक विनती सुनो। सुन कंत प्यारे, एक बिनो करो जियो। मैं आपके आगे एक विनती करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ। बिनो से अर्थ है विनती, विनय करती हूँ। एक बिनो करो जियो, सुन कंत प्यारे, हे मेरे प्रियतम परमात्मा स्वामी, आप मेरी विनती सुनो। मेरा मन तन मोह लिया जियो, देख चलत तुम्हारे। हे परमात्मा, आपके जो चलत हैं, जो अचरज चोच तमाशे हैं, उनके बारे में मैंने जाना है। तो मेरा मन मेरा शरीर आपके प्यार में, आपके इन चलतों ने, जो आपके कोतक, आपके चोच तमाशे आपने किए हैं, इन्होंने मेरा मन और शरीर मोह लिया है। अब जैसे कहीं परमात्मा वराह बन के पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से निकाल लाते हैं, वो नरसिंह बन के प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के कोप से बचाते हैं, इंद्र के कोप से गोवर्धन पर्वत को उठा के वहाँ के निवासियों को बचाते हैं, श्री कृष्ण बन के द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने देते, कभी अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यास्त करा देते हैं। तो जाने कितने चोच तमाशे हैं। आपके इन अचरज चोच तमाशों ने मेरे मन को मोह लिया है। मेरा मन तन शरीर मोह लिया जियो, देख चलत तुम्हारे। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों थी रही। अब तुम्हारे जो चोच तमाशे मैंने देखे हैं और मैं मोहित हो गई हूँ। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों थी रही। अब क्योंकि मेरे मन में उत्सुकता है कि जिस परमात्मा के ऐसे अचरज तमाशे हैं, मैं उस परमात्मा से, मेरे मन में मिलने की चाहत है, उत्सुकता है, और मेरा मिलाप नहीं हो रहा है, तो मैं उदास हो गई हूँ। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों धी रहे। धन जीवात्मा स्त्री क्यों धी रहे, कैसे उसे धीरज प्राप्त हो। उसकी व्याकुलता, जो उसके मन में मिलन की व्याकुलता है, बेचैनी है, उसके मन को धीरज कैसे मिले। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों धीरे। गुणवंत नाह दयाल बाला, सर्व गुण भरपूर है। सर्व गुण भरपूर है। हे परमात्मा, आप सारे गुणों से भरे हुए हैं। सर्व गुण, सर्व से अर्थ है सारे, सारे गुणों से भरे हुए हैं। गुणवंत, गुणवान हैं। नाह, स्वामी, आप मेरे नाथ हैं, गुणवान हैं। दयाल हैं, हमेशा दया करने वाले हैं। बाला हैं, हमेशा तरुण अवस्था में हैं, हमेशा नवयुवक वाली स्थिति में हैं। गुणवंत नाह दयाल बाला, सर्व गुण भरपूरे। चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों धीरे। फिर दोष नाही सुखे दाते, हों विछड़ी बुरियारे। फिर दोष नाही सुखे दाते। हे सुखों के दाते परमात्मा, आप मेरे प्रियतम हैं। फिर आप मेरे प्रियतम हैं। फिर दोष नाही सुखे दाते, आपका कोई दोष नहीं है। मेरा जो आपसे बिछोड़ा हुआ है, मेरा जो आपसे मिलाप नहीं हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर दोष नाही सुखे दाते, हे सुखों को देने वाले परमात्मा, आपका कोई दोष नहीं है। मेरी इस
जो विछोड़े वाली स्थिति है, इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। हों बिछड़ी बुरियारे, बुरियारे मैं अपने मंद कर्मों के कारण बिछड़ी हूँ। हे परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा से विनती कर रही है, हों बिछड़ी, मैं आपसे जो बिछड़ी हूँ अपने मंद कर्मों के कारण बिछड़ी हूँ। बिनवंत नानक दया धारो, घर आवो ना प्यारे। मैंने मंद कर्म जरूर किए हैं, लेकिन हे परमात्मा, अब मैं बहुत व्याकुल हूँ आपके दर्शनों के लिए। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दया धारो। बिनवंत, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बेनती करती हूँ, दया धारो, मुझ पे दया करो। घर आवो ना प्यारे, आप मेरे घर आओ। ना प्यारे, मेरे नाथ, मेरे स्वामी परमात्मा, प्यारे परमात्मा, मेरे घर आओ, आप मेरे हृदय घर में आओ। बिनवंत नानक दया धारो, घर आवो ना प्यारे, फिर दोष नाही सुखे दाते, हों बिछड़ी बुरियारे। बिनवंत नानक दया धारो, घर आवो ना प्यारे। हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, मैं अपना जो शीश है उस प्यारे मित्र के चरणों में अर्पित करूंगी। जीवात्मा ये अपनी भावना व्यक्त कर रही है कि हों मैं सिर अर्पी, मैं अपना शीश अर्पित करूंगी तिस मीत प्यारे, उस प्यारे मित्र के चरणों में, जो प्रभ दे संदेशा, जो मुझे परमात्मा का मिलने का संदेशा देगा। हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा, मैं उसके आगे अपना मन अर्पित करूंगी, अपना सारा तन अर्पित करूंगी, अर्पी सब देसा। यहाँ देशा का अर्थ ये भी कहा गया है कि मेरे पास जो ज़मीन जायदाद है मैं वो अर्पित करूंगी, और दूसरे शब्दों में इसे ये कहा गया है कि मेरी जो 10 ज्ञान इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ जो हैं मेरी, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, वो सब मैं आपको अर्पित कर दूंगी। हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे। हे परमात्मा, तैं साहिब की, आप मेरे साहिब हैं, आप मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं। आपकी अगर कोई मुझसे बात करता है, आपके गुणों की कोई मुझसे चर्चा करता है, आपके चलतों की मुझसे कोई चर्चा करता है, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजिए, मैं उसे क्या दे दूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं उसे क्या दे दूं। शीश वडे कर बैसन दीजिए, मेरा मन करता है शीश वडे कर, मैं अपना शीश वड दूं, यानी कि मैं अपना शीश जो है काट दूं। शीश वडे कर बैसन दीजिए, मैं उसको बैठने का स्थान दूं, अपना शीश रखूं, वो उसको आसन दूं कि आप इस शीश पे बैठो, जो मुझे मेरे परमात्मा की बात सुनाए। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजिए। शीश वडे कर बैसन दीजिए, विण सिर सेव करीजे, और मैं बिना सिर के ही उसकी सेवा करता रहूं। ऐसा अर्पण है, ऐसी चाह है परमात्मा से मिलन की कि मैं उनसे, जो मुझे मिलाता है, मैं उनके लिए ये सब कर सकता हूँ। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे। शीश वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। अर्पया ता शीस सुथान गुर पै, संग प्रभु दिखाया। जिस जीवात्मा ने अर्पया ता शीस सुथान गुर पै, गुरु के जो चरण हैं वो एक सर्वोत्तम स्थान है, सुथान हैं, उत्कृष्ट स्थान हैं। जिसने सुथान, ऐसे उत्कृष्ट स्थान जो गुरु के चरण हैं, उनके आगे जिसने अपना शीश अर्पित कर दिया, जिनके चरणों में उसने अपना शीश झुका दिया,
जिनके चरणों में जीवात्मा ने अपनी मत रख के, गुरु के चरणों में अपनी मत रख के उनकी मत को धारण किया, गुरुमत को धारण किया। अर्पया ता शीस सुथान गुरु पे संग प्रभु दिखाया। तो गुरु जो हैं, जब कोई व्यक्ति उनके चरणों में अपनी मत रख देता है और उनकी मत को धारण कर लेता है, संग प्रभु दिखाया, वो उनके हृदय में परमात्मा उनके साथ हैं, ये उनको दिखा देते हैं, ये उन्हें अनुभव करा देते हैं कि परमात्मा जिनके लिए आप तड़प रहे हैं वो तो आपके हृदय घर में ही हैं, आपके साथ ही हैं। संग प्रभु दिखाया। अर्पयात, जिन्होंने अर्पयाता शीस सुथान गुरु पे संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंतिया पाया। जब उन्होंने हृदय घर में भी परमात्मा, हृदय घर में ही परमात्मा के दर्शन करा दिए, खिन माहे सगला दुख मिटया, एक ही क्षण में, खिन माहे एक ही क्षण में, एक ही मोमेंट में सगला दुख मिटया। ये जो बहुत दुख था, जो बहुत बेचैनी थी विछोड़े की, ये सारा दुख मिट गया। मनो चिंदया पाया। और जो मेरे मन में, जो मेरी कामना थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी चाह थी, मनो चिंदया पाया, वो मैंने पा लिया। मैंने परमात्मा के दर्शनों की मेरे मन में जो चाह थी वो मैंने पा ली, उनके दर्शनों को पा लिया। खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया। अर्पयाता शीस सुथान गुरु पे संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया। दिन रैन रलियां करे कामण मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। जिस कंत की, जैसे स्वामी परमात्मा की हमारे मन में ढूंढ थी, जैसे हमारे मन में लोड़ थी, चाहत थी जिस परमात्मा से मिलने की, कहो नानक बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। जैसे परमात्मा, जिस परमात्मा के चरित्रों के बारे में हमने सुना है और उसी परमात्मा से हम मिलना चाहते थे, हमें वही स्वामी परमात्मा मिल गए हैं जिस परमात्मा से मिलने की हमारी चाहत थी। बिनवंत नानक, गुरु अर्जन देव जी बेनती करके कह रहे हैं कि बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। जिस परमात्मा की हम ढूंढ, जैसे परमात्मा की हम ढूंढ में लगे थे, जैसे परमात्मा की हमारे मन में मिलन की चाह थी, वैसे ही स्वामी हमें मिल गए हैं। दिन रैन रलियां करे कामण मिटे सगल अंदेसा। अब इस स्थिति में दिन रैन रलियां करे कामण, अब जो कामनी है, जो जीवात्मा है, जो जीव स्त्री है, दिन रात आनंद में है। रलियां मौजों में है, रलियां से अर्थ है मौजों में है, आनंद में है। दिन रैन, दिन रात आनंद में है। करे कामण, वो आनंद में जीवन व्यतीत कर रही है वो कामनी। मिटे सगल अंदेसा, उसके मन के सारे चिंता, फिकर, विछोड़े का दुख सब मिट गए। मिटे सगल अंदेसा। दिन रैन रलियां करे कामण मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी बधाई। अब परमात्मा से मिलाप हो गया है। जैसे विवाह उपरांत जो है बधाइयों के गीत बजते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। मेरे मन आनंद भया जियो, मेरे मन में आनंद हुआ है और मंगल गीतों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। बधाई के गीतों की, मुबारक के गीतों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मेरे मन आनंद भया जियो वजी बधाई। घर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। घर लाल जैसे कि माँ अपने बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को बड़े प्यार से लाल कह देती है। घर लाल आया प्यारा, मेरे प्यारे परमात्मा जो मेरे लाल हैं, मेरे घर आए हैं, सब तिखा बुझाई। उनके आने से मेरी जो मिलन की वो वाली प्यास थी, जैसे सारिंग को, जैसे चात्रिक को बूंद की प्यास होती है, वो जो मेरी प्यास उन्होंने बुझा दी। मेरे मन में जो माया की कोई प्यास थी वो सब उन्होंने बुझा दी। घर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मेरे मन आनंद भया जियो वजी बधाई। वजी वाधाई।
मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया। लाल गोपाल ठाकुर परमात्मा को कहा जा रहा है। लाल गोपाल जो धरती के सृष्टि के पालक हैं, ठाकुर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया। सारी सखियों ने मिलके मंगल गीत गाए हैं। यहाँ पर ये भी ये विद्वानों ने ये कहा है कि जो मेरी 10 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, वो मेरी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, वो सब मिलके परमात्मा जो इस मिलन के हृदय घर में इस मिलन के लिए मंगल गीत गा रही हैं। सब हर्ष में हैं। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया। घर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया। सब मीत बंधप हरख उपजया दूत थांव गवाया। सीधा अर्थ देखते हैं कि सब मीत बंधप हरख उपजया। जो हमारे सब मित्र हैं, बंधु हैं, सब हर्षित हैं। सब में हर्षोल्लास की भावना है, हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। सब मीत बंधप हरख उपजया। हरख से अर्थ है हर्ष। दूत थांव गवाया। जो हमारे जीवन में दुख देने वाले लोग थे वो अपनी जगह छोड़ के दूर हो गए। यहाँ दूसरा अर्थ ये है कि मेरी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिह्वा, कान, नाक, स्पर्श और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों में एक हर्ष का माहौल बना हुआ है। और जो दूत है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ व अहंकार, जो ये दूत थे जो मुझे इस मिलाप को होने नहीं दे रहे थे। जो पहली पंक्ति आई है कि हे परमात्मा आप में दोष नहीं है, मैं ही मंद कर्मों के कारण बिछड़ी हूँ। तो वो जो मंद कर्म थे, जिन दूतों के कारण थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन दूत थांव गंवाया। उन्होंने अपना स्थान खो दिया है। वो मेरे मन को, मेरे आत्मा को, मेरे शरीर को छोड़ के चले गए हैं। सब मीत बंधप हरख उपजया दूत थांव गवाया। मिले ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया। सब मीत बंधप हरख उपजया दूत थांव गवाया। अनहत वाजे वजह घर में फिर संग सेज बिछाई। अब मैंने अपने प्रिय परमात्मा के साथ में, अब प्रिय परमात्मा के मिलन की जो सेज है वो मैंने बिछा ली है। फिर संग सेज बिछाई। अपने प्रियतम के साथ में सेज पे हूँ मैं। मेरा जो हृदय है परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। फिर संग सेज बिछाई अनहत वाजे वजह घर में। अब मेरे जो आनंद की ये स्थिति है कि जैसे लगातार बाजे बज रहे हैं, बिना बजाए बाजे बज रहे हैं, और उनका जो मधुर संगीत है वो मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस संगीत को सुन के मैं हर्ष उल्लास में हूँ। तो मेरी ये स्थिति बनी हुई है कि मेरा जो हर्ष उल्लास है, मेरा जो आनंद है वो लगातार बना हुआ है। अनहत वाजे वजह घर में हृदय में अनहत वाजे जो कि बिना बजाए बजते हैं। इनको आध्यात्मिकता में ही इनका जिक्र आता है कि जब किसी का हृदय घर में परमात्मा से मिलाप होता है तो उसका जो एक आनंद है वो एक रस बना रहता है, जैसे कि लगातार बाजे बज रहे हों और मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। अनहत वाजे वजह घर में फिर संग सेज बिछाई। बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हर मिलिया कंत सुखदाई। मेरे जो कंत हैं, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो नाथ हैं, परमात्मा जो सुखदाई हैं, वो मुझसे मिले हैं, उनसे मेरा मिलाप हुआ है। हर मिलिया कंत सुखदाई बिनवंत नानक सहज रहे। अब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मैं बड़ी विनती के साथ, बड़ी नम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ, बिनवंत सहज रहे, कि अब मेरे जीवन में सहज आ गया है। अब मेरे मन में एक ऐसी अवस्था आ गई है, अब जो मेरा जुड़ाव परमात्मा के साथ हुआ है, अब मुझे ये भरोसा है कि ये जुड़ाव कभी टूटेगा नहीं, ये सहज हमेशा रहे टिका रहेगा। बिनवंत नानक सहज रहे
हर मिलिया कंत सुखदाई। बिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई। मेरे मन आनंद भया जियो, वजी बधाई। मेरे मन आनंद भया जियो, वजी बधाई। घर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। सारी प्यास बुझ गई। तिखा जो प्यास को तिखा बोला गया है। घर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। जब मुझे मेरे लाल गोपाल ठाकुर मिले हैं तो सखियों ने मंगल गीत गाए। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंदप हरख उपजया, दूत थांव गवाया। अनहत वाजे वजह घर में अनहत वाजे वजह घर में, फिर संग सेज बिछाई। बिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई। अनहत वाजे वजह घर में, फिर संग सेज बिछाई। बिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।